इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली बैठक के लिए अब तक वॉशिंगटन से अमेरिकी टीम नहीं निकली है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि सार्थक वार्ता का सम्मान है, लेकिन दबाव में तेहरान नहीं झुकेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। आसिफ मुनीर द्वारा ट्रंप से बातचीत को लेकर के ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मुनीर की बात नहीं मानी और ऐलान कर दिया ईरान से डील होने तक हॉर्मुज़ से नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। ईरान के साथ सीज़फायर खत्म होने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, कल युद्ध विराम की मियाद खत्म हो रही है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अमेरिका पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं है, उसे अपनी अत्यधिक मांगें छोड़नी होंगी और ईरान के अधिकारों का सम्मान करना होगा। खतीबजादे ने दो टूक कहा कि इस संकट का एकमात्र समाधान कूटनीति है, युद्ध नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी सुरक्षा संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने की अपील करते हुए कहा है कि कूटनीति से रास्ता निकालना चाहिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ते हुए मैक्रों ने कहा कि इस मामले पर अब कूटनीति अपनानी चाहिए ताकि मामले को सुलझाया जा सके। सभी पक्षों को शांत रहना चाहिए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि इस टकराव का सबसे ज्यादा फायदा रूस को हो रहा है। खासकर बढ़ती तेल कीमतों के कारण रूस को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। तेहरान के हवाई अड्डे हफ्तों की जंग के बाद फिर से खुले हैं। संघर्ष विराम के बाद ईरान में हवाई सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। भारतीय टैंकर 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचेगा। भारतीय झंडे वाला क्रूड टैंकर देश गरिमा 18 अप्रैल को हॉर्मुज़ से गुजरा था और अब 22 तारीख को पहुंचेगा। टैंकर में 31 भारतीय नाविक मौजूद हैं। मुंबई पहुंचने की इसकी उम्मीद जताई गई है। पश्चिम एशिया संकट से भारत के व्यापार पर भी असर देखने को मिल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के लिए अब खतरा पैदा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति। पीयूष गोयल का बयान कि भारत अमेरिका में अपने घरेलू सामानों के लिए बाजार पहुंचाना चाहता है। शी जिनपिंग की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अहम बातचीत हुई। हॉर्मुज़ जलदमरूमध्य खुला रखने की अपील की है। मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने पर दोनों देशों का जोर है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने तेल आपूर्ति पर फोर्स मेजोर लागू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बाधा से अब शिपमेंट प्रभावित हो रहे हैं। खाड़ी देशों को बड़ा झटका लगा है। इराक, कुवैत, सऊदी, यूएई का उत्पादन करीब 80 लाख बैरल प्रतिदिन ठप हो चुका है। हॉर्मुज़ संकट के चलते अब चिंता बढ़ी है। यूएस सेंट्रल कमांड की कार्रवाई सामने आई है। ईरानी जहाज को जब्त किया। नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश के बीच अरब सागर में तलाशी अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी अभियान तेज हो चुका है। सिलीगुड़ी के सुकना हाई स्कूल मैदान में सुबह 10:30 बजे अमित शाह की आज रैली है। कई जिलों में जनसभाओं से बीजेपी का चुनावी जोर बढ़ाएंगे। पश्चिम वर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर में अमित शाह की रैलियां होनी है। पहले चरण से बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में आईपैक के कामकाज में काफी बदलाव हुआ है। कुछ विभागों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। नई कार्यनीति के निर्देश शनिवार को देर रात जारी किए गए। अरविंद केजरीवाल को जज बदलने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस स्वर्णकांता ही मामले की सुनवाई करेंगी। शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने की आम आदमी पार्टी प्रमुख ने मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पहलगाम हमले की बरसी से पहले भारतीय सेना का कड़ा संदेश एक्स पर पोस्ट किया। जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की संभावना। मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम से पहली बार होगी मुलाकात। आज 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर सरकार को घेरने का प्लान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय जर्मनी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 6 अत्याधुनिक पनडब्बियों पर 70,000 करोड़ की डील हो सकती है। भारत और जर्मनी के बीच आखिरी दौर में 90,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील की संभावना है। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाएंगी 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ये पनडुब्बियां AIP तकनीक से लैस होंगी, जिसकी बदौलत लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में ये सबमरीन सक्षम होंगी। दिल्ली में भारत कोरिया बिजनेस फोरम का शानदार आयोजन हुआ। समारोह में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। राजस्थान के बालोतरा रिफाइनरी में भीषण आग के बाद प्रधानमंत्री का दौरा रद्द किया गया। आज उद्घाटन करने वाले थे पीएम। हादसे की जांच शुरू हो गई है। सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।
नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न मामले में 2 आरोपियों को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। निदा खान को अंतरिम राहत नहीं मिली। 27 अप्रैल को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। पंजाब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिसीमन, महिला आरक्षण और मुख्यमंत्री भगवंत मान की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा का महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर हमला। 33% महिला आरक्षण रोकने का आरोप लगाया। बिहार के गया जी के गांधी मैदान में 6 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सांसद जन उद्यम महोत्सव से ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी प्रतिभा निखरेगी। पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की अपील को खारिज कर दी। सजा बढ़ाने की याचिका पर अगली सुनवाई तय होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा पहुंचे। मोहनपुर में मां सौंदर्य चिन्मयी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में संस्कृत भारती कार्यालय के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल हुए। बोले, भारत में संस्कृत भारत का प्राण है। अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के 2 सीनियर अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बैंक फंड गड़बड़ी के आरोप में सीबीआई की जांच तेज हो रही है। समर वेकेशंस पर रेलवे का बड़ा तोहफा। भीड़ कम करने के लिए 18,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना। वहीं लखनऊ के मल्टी स्टोरी अस्पताल में आपदा से निपटने की तैयारी देखने को मिली है। फायर ब्रिगेड ने हाईटेक रोबो के साथ मॉक ड्रिल किया, सुरक्षा का जायजा लिया। उत्तराखंड में फाटा से गौरीकुंड पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी डोली। भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। 22 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने वाले हैं। बागपत में मां यमुना महाआरती का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समस्तीपुर में निस्वार्थ सेवा करने वाले सैकड़ों लोग सम्मानित किए गए। रक्तदान और बेजुबान पशुओं की सेवा करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बागेश्वर का पिंडार ग्लेशियर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विदेशी ट्रैकर्स का पहला दल यहां रवाना हो चुका है। सैलानी बर्फीले ग्लेशियर्स का दीदार करेंगे। अगले 5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में अब तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के लिए भी हीट वेव की चेतावनी है। गर्म हवाओं के थपेड़े बढ़ा सकते हैं लोगों की मुश्किलें। तापमान 42 डिग्री के पार होने की संभावना। वाराणसी में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोगों को परेशानी हो रही है। पंजाब के लुधियाना समेत 4 जिलों में भी लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 अप्रैल तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। झारखंड में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। झारखंड सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू के चलते निर्देश दिए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं बिहार में भी अब मौसम बदल सकता है। 23 अप्रैल को बिहार में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दक्षिण भारत में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश में 23 अप्रैल, तेलंगाना और कर्नाटक में 22 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के अकोला में मौसम का मिजाज बदला। आंधी और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हुआ। तापमान में गिरावट हुई। गुजरात के कई शहरों में भी आज बेमौसम बारिश की चेतावनी है, जिससे तपती गर्मी के बीच लोगों को काफी हद तक राहत मिल जाएगी। पहाड़ों पर भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 25 अप्रैल तक बारिश का अनुमान जताया गया है। नोएडा में कबाड़ और गोदाम की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। दिल्ली के बवाना में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा हुआ। कई लोग दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के गोपालगंज में हाईवे पर टायर फटने से बस पलट गई। 6 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए। यूपी के हापुड़ में तलाक नहीं होने के बावजूद पति दूसरी शादी कर रहा था। पत्नी ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के जालना में हत्या के बाद तनाव देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। एक हिरासत में है और 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली स्टेशन पर लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। कुछ घंटों तक सेवाएं बाधित रही। चंदौली में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 30 लाख से अधिक गांजा भी बरामद हुआ। मोगा पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार से ड्रग्स सप्लाई करने जा रहे थे ये आरोपी। 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। खबरें आईपीएल से जुड़ी हुई। आईपीएल रोमांच के बीच प्रेमानंद महाराज के दर्शन को वृंदावन पहुंचे विराट। अनुष्का भक्तों के बीच जमीन पर बैठकर सुनी अमृतवाणी। गुजरात के बोटाद पहुंचे सूर्य कुमार यादव। गौतम गंभीर सालंगपुर धाम में कष्टभंजन देव को T20 विश्व कप ट्रॉफी अर्पित कर मन्नत पूरी की। आईपीएल में लगातार 4 मैच हारने के बाद जीती मुंबई। गुजरात को 99 रन से हराया। तिलक वर्मा ने 101 रन की नाबाद पारी खेली। 6 छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने। आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है।